जनवरी। धन्यवाद। परम पूजनीय स्वर्गीय पिताजी के इस पावन धरती पर, इस प्रांगण में परम आदरणीय बड़े भैया श्री वशिष्ठ त्रिपाठी जी, श्री कृष्णकांत त्रिपाठी जी, परम पूजनीय पिताजी के समक्ष रहने वाले, कई वर्षों तक उनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलने वाले, उनके दुख सुख के साथी, उनके अनुज मेरे आदरणीय चाचागण जी, परम पूजनीय पिताजी के जिस पद में स्नेह से जो देखता था, उनके भतीजे जी, उनके नाती जी, जो मेरे भाई भी हैं, मेरे चाचा भी हैं, मेरे बाबा भी हैं और कुछ मेरे भी पुत्र के समान हैं। और इस विद्यालय के प्यारे प्यारे बच्चों, बालिकाओं तथा इस विद्यालय को निरंतर आगे ले जाने का जो फैसला लिया है, विद्यालय का स्टाफ, विद्यालय के अध्यापिका पर मैं इस प्रांगण में आप सबका बार बार प्रणाम करता हूं आपको कि आपकी समय, आपकी उपस्थिति इस विद्यालय के प्रति एक शक्ति है। आपकी जब शक्ति मिलती है तो विद्यालय में जरूर कुछ न कुछ नए चीज आते हैं, चाहे वह संस्कार की बात हो, चाहे विद्या की बात हो। तो निश्चित आप लोगों के ही प्रेरणा से, यानी इसके पहले ठीक बड़े भैया ने कहा है, संस्कार की जननी, संस्कार की जहां से उत्पत्ति होती है वह स्थान माता और पिता का है, उसके बाद गुरुजन का है, उसके बाद हमारे समाज में जितने देवी देवता स्थान तीर्थ स्थल है उनका है। मेरे जीवन में अगर कोई सबसे पहले शिक्षा देता है, सबसे पहले संस्कार देता है, तो पहला अधिकार प्राप्त है माता पिता को। इस नाते उन्होंने ठीक कहा है, माता पिता के आगे भगवान भी कमजोर हो जाते हैं, इस नाते कि वो भी किसी बच्चे के माता पिता होते हैं। तो इन माता पिता को वो भगवान कभी अपने से हल्का नहीं होने देते हैं। यह बात सत्य है। जो बच्चा अपने घर में नित्य अपने माता का पैर, अपने पिता का पैर, अपने भाई का पैर अगर वह छू करके आता है, स्नेह से प्रणाम करके आता है, तो मैं इस मंच के साथ दावा करता हूं उसके भविष्य में कभी कोई कठिनाई नहीं आ सकती और न तो शिक्षा में कोई असुविधा उससे बाधा आ सकती है। अगर उनके माता पिता के पास शिक्षा को दिलाने में धन की समस्या आती है, तो ऐसे संस्कारित बच्चे को समाज में अच्छे अच्छे माता पिता हैं जो उनको उठा लेंगे और उनकी शिक्षा को आगे लेकर के उनको पढ़ा देंगे। तो सबसे पहले मैं आग्रह करूंगा कि जितने बच्चे हैं यहाँ वह अपने माता पिता का आदर करें, उसी में उनकी विद्या मां सरस्वती विद्यमान है। उसके बाद मैं एक दावे के साथ कहना चाहता हूं, लोग कहते हैं गांव में संस्कार नहीं है, शिक्षा नहीं है, मर्यादा नहीं है, शिक्षक नहीं है, सुविधा नहीं है। मैं एक चीज स्वीकार सकता हूं, हो सकता है कि आज के जीवन की सुविधाएं मेरे पास न हो, मैं इस कसौटी पर शायद खरा न उतरूं, लेकिन दावा के साथ मैं आप लोगों को विश्वास देता हूं कि जो मेरे पास ऊर्जावान मेरे भाई शिक्षक हैं, शिक्षिकाएं हैं, बहनें हैं, उनकी तुलना किसी सुविधापूर्वक विद्यालय से करा लीजिएगा। अगर उसमें अव्वल न हो तो हम अपनी हार मान लेंगे। तो
इतने मजबूत आपके साथ आपके टीचर हैं, निश्चित रूप से इस क्षेत्र में ऐसे बुद्धिमान, ऐसे साहसी, ऐसे संस्कारित बच्चे निकलेंगे जो अपना घर ही नहीं अपना समाज में भी अपनी छाप छोड़ने का काम करेंगे। इस लगन में इस विद्यालय के जो सहयोगी लोग हैं अपने तन मन धन से अपने आप को वह समर्पण भावना से काम करते हैं। मेरे इस विद्यालय प्रांगण में अगर 73वां गणतंत्र दिवस है तो मुझे शायद याद हो रहा है कि यह 7वीं बार यहाँ गणतंत्र दिवस का ध्वजारोहण हो रहा है, क्योंकि पहला यहाँ ध्वजारोहण गणतंत्र दिवस के दिन ही हुआ था। बसंत पंचमी उस समय 24 दिसंबर को थी, जिसका समापन 25 दिसंबर को हुआ और 26 गणतंत्र दिवस के दिन इस विद्यालय की स्थापना परम पूजनीय पिताजी के नेतृत्व में हुआ, जो आप लोगों के सामने आप लोगों के पालियों की सुविधाओं के लिए उनमें निरंतर जो है विकास के लिए काम करता है और करता रहेगा। मैं जो विद्यालय परिवार या परम पूजनीय पिताजी के रूप में यहाँ अपना समय दिए हैं, उपस्थित हुए हैं, मैं उनको इस मंच से इस गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर मैं बार बार प्रणाम करता हूँ कि उनका स्नेह, उनका आशीर्वाद इस विद्यालय के प्रति, इस परिवार के प्रति बना रहे, ताकि बच्चों में उत्थान हो, विकास हो, जो हमारे गांव, हमारे देश के लिए काम आए। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।